स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन एंड साथ ही साथ डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए ओसीटी जो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन पोस्ट होती है उसकी यहाँ पे वैकेंसी आ चुकी है। तो अगर आप लोग भी यहाँ पे आईटीआई पास आउट कर चुके हैं और गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हैं तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए यहाँ पे आ चुकी है। कंप्लीट डिटेल देखेंगे, कितनी वैकेंसी है, किस किस पोस्ट की, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, साथ ही साथ क्या होगा सिलेक्शन प्रोसेस उस पर भी चर्चा करेंगे। फॉर्म भरने की लास्ट डेट और फीस क्या लगेगी वो सब कुछ देखेंगे वीडियो में कंप्लीट। एंड इसके साथ साथ अगर आप लोग फॉर्म भरने में इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट सेक्शन में एक बार यस करके लिख दीजिएगा। आपको फॉर्म भरने का वीडियो भी मिल जाएगा, आप आसानी से स्टेप बाय स्टेप अपने ही मोबाइल फ़ोन से फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं नोटिफिकेशन। यहाँ जब आएंगे जॉब वाले सेक्शन में तो आपको ऊपर यहाँ देखने को मिल जाएगा जॉब्स के सेक्शन में इसको स्टील प्लांट एडवर्टीजमेंट नंबर फॉर द रिक्रूटमेंट टू वेरियस पोस्ट इन नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर। अब ये नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर 29 दिसंबर को ही जारी किया गया था नोटिफिकेशन, वेबसाइट पे भी अपडेट हो चुका है। ये है कंप्लीट नोटिफिकेशन, आप देख सकते हैं। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको स्टील प्लांट बर्नपुर पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल की तरफ से निकाली गई वैकेंसी है। ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल रहेंगे। ऐसी सभी अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग टेक स्टडी आईटीआई चैनल से जरूर जुड़िएगा सब्सक्राइब करके एंड साथ में बेल आइकन को दबा के, और टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाइएगा जिससे आपको सभी तरह की अपडेट व इन्फॉर्मेशन वहाँ पे भी पीडीएफ भी मिलता रहेगा। और अच्छी तैयारी, अपनी पढ़ाई की तैयारी के लिए, जॉब की तैयारी के लिए टेक स्टडी आईटीआई का मोबाइल एप्लीकेशन भी आप लोग गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर वैकेंसी की बात करें तो सबसे पहले देखिए डिटेल ऑफ पोस्ट दिया गया अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी। जहाँ ट्रेनी वर्ड लग जाता है यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो सैलरी लिखी हुई है ये आपको 2 साल बाद मिलेगी। ट्रेनी वर्ड लगने का मतलब होता है फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में आपको यहाँ पे स्टाइपेंड मिलेगा, बट स्टाइपेंड के साथ साथ बाकी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। तो ये मत सोचिएगा ट्रेनिंग के बाद आपको निकाल दिया जाएगा, आप यहाँ पे परमानेंट होंगे। टोटल वैकेंसी कितनी है 40। S1 यहाँ डबल स्टार इसीलिए लगा, S1 में जो है आप जब रेगुलराइज होंगे तब आप यहाँ पे इस वाले कैडर में जाएंगे। यानी इनिशियल आपका बेसिक होगा 25,070 रुपये, प्लस आपका डीए होगा, प्लस आपका एचआरए होगा, प्लस अदर अलाउंसेस होंगे। तो टोटल सैलरी आपकी 35,000 के ऊपर जाके इन हैंड बनेगी 2 साल के बाद। अब यहाँ अगर बात करें फिटर ट्रेड में टोटल 6 वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन में 12, टर्नर ट्रेड में 3, ईओटी क्रेन ऑपरेटर में 9, वेल्डर में 5 और हैवी व्हीकल ड्राइवर में 5 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज आप ब्रेकअप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कैटेगरी वाइज आपको ब्रेकअप यहाँ पे दिख जाएगा वैकेंसी का, कहाँ कहाँ किस किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज यहाँ पे हैं। अब अनरिजर्व कैटेगरी आप देखें 3 पोस्ट है, एससी में 1 है, एसटी में भी 1 है, एसटी में 0 है। तो देखिए अगर अनरिजर्व में वैकेंसी है तो चाहे इन कैटेगरीज में वैकेंसी ना भी हो, आप लोग क्या कर सकते हैं यहाँ फाइट कर सकते हैं, तो आप सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अनरिजर्व जो होती है वो अनारक्षित होती है, उसमें आरक्षित अनारक्षित सारी कैटेगरी के कैंडिडेट फाइट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ एससी के लिए 1 + 3 यानी 4 सीट एक तरह से कह सकते हैं आप, अच्छा नंबर लाएंगे तो आप यूआर में फाइट कर सकते हैं। ओबीसी के लिए भी 4 सीट है लेकिन अनरिजर्व के लिए सिर्फ 3 सीट रहेगी। इस तरह से आप लोग रिजर्वेशन को समझ सकते हैं। इसके बाद कंडीशन है अगली वैकेंसी ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन की और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर अटेंडेंट की। देखिए यहाँ सिर्फ टेक्नीशियन वर्ड लिखा है, ट्रेनी नहीं लिखा है, यानी इसमें आप शुरू से रेगुलर पोस्ट पे रहेंगे तो यहाँ पे आपका शुरू से जो सैलरी होगा वो मिलेगा जो ऊपर वाली पोस्ट पे 2 साल बाद पाएंगे। ये कैंडिडेट जो ट्रेनिंग वाले हैं 2 साल की ट्रेनिंग करके यहाँ पहुँचेंगे जहाँ पे ये कैंडिडेट डायरेक्ट ज्वाइन करेंगे, जिसमें से बॉयलर ऑपरेटर कम टेक्नीशियन में इसमें डिप्लोमा मांगा जाएगा और यहाँ पे ITI के साथ साथ लेकिन आपके पास बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बात करते हैं नीचे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। उसके पहले यहाँ पे एज लिमिट दी हुई है, एज लिमिट एक बार आप लोगों को ज़रूर देख लेनी चाहिए। अब अगर यहाँ एज लिमिट की बात करें तो जो एज लिमिट दी गई है ठीक ठाक एज लिमिट यहाँ पे सेल में रहती है, इसका एक वेटेज आपको मिलता है। OCT पोस्ट पे 30 साल एज रखी गई है, ACT जो पोस्ट है उसमें 28 साल रखी गई है, ठीक है। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन जो ट्रेनी पोस्ट है वहाँ पे भी 28 साल ही एज रखी गई है। अब सब में 28 साल एज है, बाकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको OBC को 3 साल की, SC ST को 5 साल की छूट मिल जाएगी। अब यहाँ बात करें ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर में 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या केमिकल या पावर प्लांट या प्रोडक्शन इंस्ट्रूमेंटेशन में होना चाहिए। साथ में फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट ऑफ कम्पिटेंसी होना चाहिए। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी बॉयलर ऑपरेटर में आपके पास मैट्रिकुलेशन 10th के साथ ITI या अप्रेंटिस हो, NCVT, ठीक है। फिटर, रिगर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर में
एंड साथ में सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके नीचे की जितनी ट्रेनी वाली पोस्ट हैं उसमें आपने आईटीआई या अप्रेंटिस किया हो एनसीवीटी से, ठीक है। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट का मतलब होता है या तो सरकारी आईटीआई या प्राइवेट हो। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज सारे इंस्टीट्यूट होते हैं, कोई फेक इंस्टीट्यूट आपका ना हो। आपने एनसीवीटी से पढ़ा हो, गवर्नमेंट या प्राइवेट आईटीआई दोनों चलेगा, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं यहाँ पे। अब इसमें जो ट्रेड हो, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, वेल्डर एंड ईओटी क्रेन ऑपरेटर के केस में क्या है कि आपने फिटर में आईटीआई किया हो या रिगर में किया हो या टर्नर या इलेक्ट्रीशियन में, बट 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास ईओटी क्रेन चलाने का, कम से कम 120 टन या उससे ज़्यादा कैपेसिटी का, तो आप इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी हैवी व्हीकल के केस में आपने आईटीआई 10th किया हो, आपके पास हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस हो, मिनिमम 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो 10वीं के बाद, ठीक है। डंपर, हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेन, बुलडोजर, ठीक है, ये सब कुछ चलाने का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 18/1/2024 यहाँ पे लास्ट डेट होगी फॉर्म भरने की। एंड एलिजिबिलिटी कंडीशन, एज, सारी लिमिट वहीं पे आपकी जोड़ी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे टोटल मार्क्स जो आपको मिलेगा, एक चीज़ यहाँ लिखा है, वैसे इसमें शॉर्ट लिस्टिंग में कोई परसेंटेज नहीं वैल्यू करता, जितने लोग फॉर्म भरते हैं लगभग रिटन टेस्ट के लिए सबको बुलाया जाता है। एज रिलैक्सेशन हमने पहले ही आपको बता दिया, SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल की यहाँ पे छूट मिलेगी। PWD कैंडिडेट को 10 साल की छूट मिलती है। PWD अगर वो SC/ST हैं तो 15 साल और OBC हैं तो 13 साल की छूट यहाँ पे मिल जाती है। एक्स सर्विस मैन को भी यहाँ पे छूट मिल जाती है, ठीक है, 3 इयर्स की। इसके अलावा डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को भी 10 साल की छूट मिलेगी। अब बात करें सैलरी हम पहले आपको बता चुके हैं। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग में आपका इनिशियल बेसिक 26,600 होगा, यानी अप्रॉक्स सैलरी आपकी यहाँ पे 38,000 के आसपास, 38 से 40,000 होगी। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग में अप्रॉक्स सैलरी 35 से 36-37 के बीच में होगी। जो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी की पोस्ट है, यहाँ आपको पहले साल 12,900 रुपये मिलेगा, दूसरे साल आपको 15,000 रुपये मिलेगा। बट इस ट्रेनिंग पीरियड में भी आपको रहने के लिए वहाँ पे जो भी हॉस्टल या घर होता है वो सब कुछ आपको मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, बाकी चीज़ें भी आपको, कैंटीन फैसिलिटी वगैरह भी मिलेगी, चिल्ड्रंस का, स्पाउस का, इन सब का भी मेडिकल जो है आपको मिलेगा। ये सबसे अच्छी बात है। यहाँ देखिए सारी चीज़ें जो है मेंशन की गई हैं। आप ट्रेनिंग पे सैलरी सिर्फ कम पाएंगे, बाकी फैसिलिटीज़ आपको पूरी परमानेंट एम्प्लॉय वाली मिलेंगी। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग आप यहाँ पे मर्ज हो जाएंगे परमानेंट एम्प्लॉय S1 ग्रेड में, और आपकी सैलरी भी बढ़ के 35,000 के ऊपर हो जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर यहाँ बात करें तो जो सिलेक्शन प्रोसेस आपका होगा, इसमें आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट होगा। 1:3 के कैंडिडेट वहाँ बुलाए जाएंगे। नेक्स्ट उसके बाद आपका मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी ज्वाइनिंग करवाई जाएगी, ठीक है। जो आपका मेरिट बनेगा वो CBT एग्जाम के बेसिस पे एंड परफॉर्मेंस स्किल ट्रेड टेस्ट, उन दोनों के बेसिस पे बनता है। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है जनरली। एंड एक चीज़ यहाँ दे दिया गया, पहले ही पासिंग मार्क जो दे दिया गया वो 50% होगा OBC, जनरल एंड EWS का, 40% होगा SC/ST एंड PWD कैंडिडेट्स का, ठीक है। तो वो चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। हाइट एंड वेट भी यहाँ पे दिया गया है, आपका होना चाहिए हाइट मिनिमम 155 सेंटीमीटर, फीमेल का 143, एंड वेट भी यहाँ पे दिया गया। बट अगर कैंडिडेट्स मेडिकली फिट हैं तो जनरली इस चीज़ को बाईपास भी कर दिया जाता है। फॉर्म अप्लाई करने की फ़ीस की बात करें तो OCT जो पोस्ट है उसमें 500 रुपये लगेंगे, अनरिजर्व OBC EWS का, SC/ST PWD के 150 रुपये लगेंगे। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग की पोस्ट पे यहाँ 300 रुपये, यहाँ पे 100 रुपये लगेगा, एंड बाकी भी यहाँ पे सेम है। तो ये आपका फॉर्म भरने का फ़ीस हो गया। फॉर्म ऑनलाइन मोड में भरे जाएंगे। फॉर्म अप्लाई करने का वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल पे जल्द से जल्द, जिससे आप लोग आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। यहाँ पे 18 साल मिनिमम एज रखी गई है, मैक्सिमम आप सबने देख ही लिया, वहाँ पे 28 और 30 साल रखी गई है। साथ ही साथ आपका जो रिटन एग्जामिनेशन होगा उसके सिलेबस में हमने पहले वीडियो बना रखा है, आपको हम फिर से दे देंगे। जनरली जब एडमिट कार्ड आता है उसके साथ साथ यहाँ पे सिलेबस और हैंड आउट भी जारी किया जाता है, तो उस पर भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 18 जनवरी 2024 है, उसके पहले पहले आप लोगों को फॉर्म अप्लाई कर देना है। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में। कोई भी डाउट, कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा।